हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि हम लोग स्टूडेंट का अब सत्याग्रह स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम की बातें नहीं कर रहा हूँ, रेलवे या एसएससी के बारे में। मैं हर वो कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे तैयारी करने के लिए बच्चे लोग 4 से 5 साल, मैं खुद एक अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ और साथ में तैयारी भी करता हूँ। तो मैं खुद एक अभी स्टूडेंट हूँ। और सबसे पहली बात, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिंपल एक स्टूडेंट हूँ, ना मैं राजद पार्टी से ना मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। सिंपल एक मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब मैं एक स्टूडेंट की तरह ही बात करूंगा। तो मैं उस गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ जो सरकार निकाल तो देती है, लेकिन उसको कंप्लीट कराने में, यानी नियुक्ति पत्र देने तक में जो गैपिंग होती है, वो गैपिंग बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि वैकेंसी निकल रही है 15 में और ज्वाइनिंग मिलती है 2020 में। क्या 5 साल बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं हो पाता है? हाँ, मतलब एक जॉब को लेने में 5 साल का टाइम इन्वेस्ट। अब बोलो कि आप लोग पढ़ते नहीं होगे। हाँ, आप लोग कितना, मतलब क्या ये बकवास कि आप लोग पढ़ते नहीं होगे। हाँ, अरे पढ़ने वाले बच्चों का क्या, अच्छे अच्छे बच्चों का आप 5 साल का जो लिए हो ना, क्या जो भी 5 साल का बाद जो भी रिजल्ट निकला है, ठीक है, या निकलेगा, क्या उसमें से कुछ, मतलब कि बच्चों का क्या उसमें ज्वाइनिंग नहीं होगी? होगी ना। तो उसका तो 5 साल गया ना। मैं उस बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसका मान मान लेता है कि चलिए जिन बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ वो बच्चे फेल हो गए। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए और जो बच्चे पास हो जाएंगे या हो गए हैं, दोनों का टाइम लॉस हुआ है। जो बच्चे फेल हो गए वो यही उम्मीद में थे कि मेरा शायद ज्वाइनिंग हो जाए, और इसके कारण उनका जो पढ़ने में जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वो लेवल का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर यही आप 8 महीने या 10 महीना या 1 साल के अंदर एक वैकेंसी को, जो भी वैकेंसी निकलती है उसको आप क्लियर कर दो, तो सोचिए कितना साल बच सकता है। अरे कम से कम 1 साल के बाद जिस बच्चों का नियुक्ति नहीं हो पाती, जिस बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता, वो बच्चे अगले साल के लिए तो प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। ये तो आप लोग को नजर नहीं आता है? आप लोग को तो सिर्फ ये नजर आ रहा है फालतू का बकवास करना, खिलौना बनाना, ये नजर आएगा। आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई, हम जैसे बच्चों का भी तो कुछ अपना एम है ना। क्या मैं उस एम को मतलब कि कुचल दूं? हम्म? अब जगह जगह बात करोगे आम खट्टे या मीठे, कभी बात किया है कि बेरोजगारी के कारण कितने बच्चे लोग का जो फ्यूचर वो अंधेरे में जा रहा है? चाहे वो कोई न्यूज चैनल वाले, न्यूज चैनल जिन्हें चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे भारत का, वो तो लगभग टूट ही चुका, खत्म हो चुका है। उनको तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए जिस पर उनका टीआरपी रेट बढ़ जाए। बस एक मुद्दा चाहिए, और उसी मुद्दा पर 24 घंटे मतलब घुसे हुए रहेंगे। अरे कम से कम 24 घंटा वो चलिए। आप मतलब कोई मुद्दा उठा हुआ है, जैसे सुशांत केस का मुद्दा उठा हुआ है, अरे चलाइए ना, कोई मना कर रहा है क्या? लेकिन कम से कम 2 से 3 घंटे जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, उस पर भी तो आवाज उठा सकते हैं आप। या आप बिकाऊ बन गए हो? एकदम बिकाऊ बन गए हो आप। हुँ? कोई न्यूज़ चैनल अभी थोड़ा मोड़ा, मतलब कि बच्चे लोग अपने मांग को लेकर मतलब ये कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, तो उस केस में एक या दो न्यूज चैनल मतलब आते हैं, अपना कुछ भी बोलना होता है बोल देते हैं, एक दिन दो दिन बोलेंगे, वो भी शांत हो जाते हैं। ठीक है, बस बात शांत हो गया, हो गया, हो गई पूरी मांगे हम लोग की। अब ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप को भी वैकेंसी निकालता और उस एग्जाम को टाइम पर नहीं लेते हो, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरे जान पहचान में कम से कम 10 से 12 ऐसे बच्चे होंगे जो जगह जगह पर जाकर लाखों रुपया इन्वेस्ट कर कर, ठीक ना, 4 4 साल 5 5 साल अपने घरों से दूर रहकर तैयारी करते हैं, और शर्म के मारे अपने घर तक नहीं आते हैं। कि मैं अपने परिवार को, जिन्होंने मतलब कि उन्हें मतलब कि अच्छा खासा डिग्री दिलाकर, मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी है?
बच्चे लोग अपना पैशन खो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं बच्चे। अभी हाल फिलहाल में झारखंड में दो बच्चे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने खुदकुशी कर लिया। वो पढ़े लिखे थे। क्या मतलब अब तो वो खुदकुशी तो समझ रहे होंगे, फिर फैमिली प्रॉब्लम कुछ होगा, कुछ अपना अलग मुद्दा होगा, लेकिन मेन मुद्दा यही था। लेकिन ये किसी को नजर नहीं आएगा, किसी सरकार को। और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पता नहीं वो करते क्या हैं। एक टीएटी का मतलब कि मैं जब 4 साल पहले का बात कर रहा हूँ, उस समय से मैं सुन रहा हूँ कि नियोजन होगा, शिक्षक की बहाली होगी, और आज तक कोई बहाली नहीं हो रही है। जब चुनाव का टाइम आ रहा है तो वैकेंसी पर वैकेंसी निकाला जा रही है, और उसी में पब्लिक लोग, युवा लोग आ जाते हैं और उनको फिर वोट देंगे। वोट देंगे तो फिर वोट देने के बाद अगर वो जीत गए तो फिर काम खत्म, हो गया काम। फिर 4 साल झुनझुना बजाना है हम लोग को, 4 साल 5 साल। क्या ऐसी सरकार लाने से क्या फायदा है? हम लोग वोट क्यों देते हैं? ताकि आप हमारी सुनो, यहाँ लोकतंत्र चलता है। आप एनटीपीसी का मतलब कि रेलवे का जॉब वैकेंसी 100 रुपया में निकलती थी, आपके टाइम पर 400 रुपया 500 रुपये की वैकेंसी, 500 रुपया। क्या गरीब बच्चों के पास 500 रुपया मतलब क्षण भर में आ जाती है क्या? गरीब बच्चों के पास 500 रुपया के क्षण भर में आ जाती है? 2 दिन 3 दिन उसके गार्जियन को कमानी पड़ती, तब जाकर 500 रुपया आती होगी। हैं, और वो 500 रुपया आपको एक दिन में तुरंत चाहिए, और उसमें भी बोलोगे, आपके पास एक मुद्दा रहे कि मैं तो 400 रुपये रिफंड करता हूँ, तो रिफंड करना। नहीं मुझे देना एग्जाम। कौन सा एग्जाम तुम टाइम पर ले लिए हो? यहाँ तक एलपी का एग्जाम तुम लिए लिए और इसके बाद बहुत लोगों का तो नियुक्ति पत्र नहीं दिए हो तुम। मैं तुम ही बोलूंगा, आप रिस्पेक्ट के लिए नहीं हुआ। मतलब हद हो गया है। अब मैं खासकर हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी, वो आज तक मन की बात तो करते आए हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दा पर तो एक आवाज नहीं उठाते हैं। मुझे तो उन पर लगता है, अरे कुछ तो बोला करो। यहाँ पर इतने बच्चे लोग एन एन आई नीट और जेईई के लिए, इतने बच्चे लोग मतलब ट्रेंड किए कि अभी एग्जाम को टाला जाए, उस पर मतलब कान में जू तक नहीं रहेगा। आप तो सारा चीज कर रहे हो डिजिटली, लेकिन उस बच्चे को तो मतलब कि घर से बाहर जाना होगा। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे बच्चों की? तो खोल दो ना सारा चीज। क्यों कॉलेज और स्कूल क्यों बंद करवा के रखे हो? जब सारा कुछ काम हो ही रहा है तो सारा चीज खोल दो ना, ट्रेन खोल दो, कॉलेज खोल दो, स्कूल खोल दो, ये सब क्यों बंद करवा के रखे हो तब? हाँ? सारा चार एक चीज का एग्जाम लो। एनटीपीसी का क्यों एग्जाम अभी तक पेंडिंग में चल रहा है? अभी तक आप टेंडर ही खोज रहे हो, अभी तक आपको टेंडर ही नहीं मिला है। मैं तो मतलब कि मैं कम से कम 6 महीना से सुन रहा हूँ कि टेंडर मिल गया, टेंडर मिल गया है, और टेंडर ही नहीं मिला है। अभी कल या परसों का ही न्यूज है। मतलब टेंडर लेने के लिए कोई नहीं है। मतलब कि दुनिया भर में और मतलब वो पूरा इंडिया में सिर्फ आपको अगर बड़ा वाला सी बनाना है तो बच्चों को बनाना है और जेंट्स को बनाना है ना? अब वोट ले लो इस बार। और एसएससी, ये तो पूरा स्कैम चलता है एसएससी में। है? जो एसएससी जिसका में बच्चों को उम्मीद रहती है कि वो हर साल वैकेंसी आएगी, अब तो हर साल वैकेंसी भी नहीं आती है। हुँ? अरे बोल दो, अगर नहीं देनी है जॉब तो बोल दो कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी। आप ये भी नहीं बोलते हो।
अरे कोई तो ऐसा मतलब कि बीच में मुद्दा, मतलब बीच में कुछ ऐसा लिंक का काम करो ताकि बच्चे लोग को पता चल जाए कि वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे पता करना पड़ता, मतलब कि मुझे हमेशा अपडेट रहना पड़ता है कि कौन वैकेंसी आ रही है, कौन वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप एक ऐसा सिस्टम तो बना सकते हो ना, ताकि बच्चों को 6 महीना से पहले से पता चल जाए कि अगला 6 महीना में कौन सा वैकेंसी आने वाला है, जैसे यूपीएससी करती है। यहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि कब रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, कब एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, और जैसे वैकेंसी आती है बच्चे लोग लूझ पड़ते हैं तैयारी करने के लिए। हम लोग सारे बच्चे अब मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अब, बच्चे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं रखने रख रहा है। आप बोलते हो आत्मनिर्भर भारत बनाने की। अरे आत्मनिर्भर तो तब बनेगा ना कि जब यहाँ के युवा को आपके सरकार पर विश्वास होगा। हाँ? मेरे को तो एकदम विश्वास नहीं है, 0% विश्वास है आपकी सरकार पे। क्या किया है आपकी सरकार ने यहाँ के युवा लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या किया है? कुछ नहीं किया है आपकी सरकार ने। आप सिर्फ नया नया स्कीम निकालते रहो। हाँ, स्कीम बहुत सारी आप योजना निकालते हो। क्या उस योजना के बारे में कितने पब्लिक को पता होगा अच्छे से? आप जो योजना निकालते हो, उस योजना को बारे में, उस योजना का जानकार कितने आदमी को पता होगा? आप किसान, फॉर एग्जाम्पल आपने किसानी के लिए योजना निकाला, कितने किसानों को पता होगा इस योजना के बारे में? अगर वही गांव में अगर चुनाव स्टार्ट हो जाए ना, तो सारे पब्लिक का कान में घुसा दिया जाता है कि कौन उठ रहा है इस गांव से। ठीक है, लेकिन अगर यही कोई योजना आता है किसान के लिए, तो एक किसान को कान में जाता तक नहीं है कि कौन सा योजना से उनको लाभ होने वाला है। तो आप ऐसा क्यों नहीं, मतलब कि कोई ऐसा काम करते हो ताकि किसान लोग को, सारे लोग को पता चल जाए कि कौन सा योजना आ रहा है, कौन सा योजना नहीं आ रहा है। सिर्फ बच्चों को, खासकर सिर्फ बच्चों को ही पता रहता होगा अच्छे से, क्योंकि उनको तो तैयारी करना है। उनको तो कंपटीशन एग्जाम में योजना पूछ दिया जाता है, वो तो करेंगे, वो तो पढ़ेंगे ही। अब ये आवाज़, हम जैसे बच्चों की, हम जैसे विद्यार्थी की आवाज़ तब तक शांत नहीं होगी, तब तक कि आप क्लेरिफाई नहीं कर देते हैं बच्चों की कि जो भी वैकेंसी निकलेगी वो टाइम पर निकलेगी, और टाइम पर सभी लोगों को नियुक्ति करवाई जाएगी। मतलब कि बच्चे लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक सरकारी जॉब लेने के लिए 5 साल का तैयारी कर, 5 साल का इंतजार करें। मतलब 5 साल का इंतजार करें, 5 साल का फिर अलग सरकार आएगी। अब वो सरकार पर अब फिर पूरा का पूरा मतलब कंट्रोल आ जाएगा। मतलब ऐसा चल रही है अब सरकार। जब तो चुनाव का टाइम था तब तो लाखों में वैकेंसी निकली रेलवे में, और उसको भरने वाले करोड़ों लोग। हाँ, एनटीपीसी का देख लो, 1 करोड़ 10 लाख के अप्रोक्स में बच्चे लोग फॉर्म भरे हैं। कर लो मल्टीप्लाई 1 करोड़ को 500 रुपये से, कर लो मल्टीप्लाई, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है सोच लो। और खासकर मैं सारे शिक्षकगण जो इस मुद्दा को उठाए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और बच्चों लोग जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं तैयारी कर रहे हैं, या गार्जियन, सारे लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे साथ दें, और जितना डिजिटली हो सकता है इसे ट्रेंड करें कि हर एग्ज़ाम मेरा टाइम पर होना चाहिए, और जो भी नियुक्ति रुकी हुई है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। मुझे तो मतलब गांव के बच्चे को मैं देखा हूँ कि वो कंपटीशन एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 7-7 किलोमीटर और 8-8 किलोमीटर साइकिल से ट्रैवलिंग करते हैं।
यही उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या वो साइकिल से और इस मतलब कि जो भी मीडियम होता है उसे वो 5 साल 6 साल तक किसी तरह गुजार दें? आप अपना एजुकेशन सिस्टम को पहले सुधारिए, क्योंकि सारा का सारा जो भी अगर हमारा भारत अगर बढ़ेगा तो वो युवा से ही बढ़ने वाला है। तो आप पहले एजुकेशन सिस्टम को अपना चेंज कीजिए। टाइम पर एग्जाम लो, टाइम पर। मैंने एनटीपीसी को 2018 या 19 में कुछ भरा था, मेरे को तो याद भी नहीं है अब। मैंने इतने दिन हो गए कि मेरे को याद भी नहीं है। 2 साल लगभग होने चले हैं और अभी तक एनटीपीसी का डेट का पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कौन सा डेट है। जेएसएससी का, उसका भी डेट का अभी तक कुछ पता नहीं है। मतलब मतलब क्या मतलब कि थोड़ा सा भी ये नहीं है। मैं ज़्यादा आप कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी वैकेंसी निकालते हो, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ जॉब का। ये मत सोचिएगा कि बच्चे लोग आपसे भीख मांग रही है ना। बच्चे लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि आप जो भी वैकेंसी निकालते हो उसको कम से कम टाइम पर ले लिया करो, साल भर के अंदर उस वैकेंसी को क्लियर करो, लफा सफा सब खत्म करो। वैकेंसी निकली, एसएससी की वैकेंसी निकली, जिस दिन से निकली उसको साल भर के अंदर जो भी आपका टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 जो भी होता है इंटरव्यू तक, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आप 1 साल तक से 1 साल से ज़्यादा ही लेकर नहीं जाओ। 1 साल के अंदर पूरा खत्म करो और अगला साल, ताकि 1 साल के अंदर बच्चे लोग को पता चल जाए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो अगले साल उनका माइंड सेटअप रहे कि इस दिन जॉब, इस दिन वैकेंसी निकलने वाली है और इस दिन तक मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वो अपना सारा का सारा फोकस है ना, वो कहाँ करेंगे, बच्चे लोग पढ़ाई पर करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि वैकेंसी निकलती है और बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इसका एग्जाम 1 साल के बाद होगा या 2 साल के बाद होगा या कब होगा। अरे मैं तो लगभग बच्चों से ही सुनता हूँ कि वो बच्चे लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जब डेट निकलेगा एग्जाम का तब पढ़ूंगा। और बच्चे लोग का कहना भी ठीक है। बच्चे लोग का क्या गलती है, वो क्या करेंगे? हाँ, आप एक वैकेंसी निकाल दोगे और 4 साल के बाद मतलब कि उसका एग्जाम लोगे और बच्चे लोग 4 साल तक उसी में मतलब कि इंतजार में ये करते रहें। और लास्ट में बच्चों से मैं, जो भी स्टूडेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे तरफ से यही गुजारिश है, बस डिजिटली आप लोग ट्विटर में जो ट्रेंड में चल रहा है वो ट्रेंड में लाते रहिए, ट्वीट करते जाइए, ट्वीट करते कभी ना कभी शायद सरकार का कुछ दिमाग आ जाए। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।